तौबा मैं कंपेयर नहीं कर रही इनको। शाहरुख खान और फिरोज खान का कोई कंपैरिजन नहीं है। जाहिद का तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया इस ड्रामे में। लाइक बेचारों के लिए ना तो उन्होंने कोई अच्छे जुमले लिखे, ना कोई अच्छे सीक्वेंसेस बनाए। बैठी है, चर्स गांजा किया हुआ तुमने, कि तुम्हें लड़का फील नहीं हो रहा, इतना बड़ा हाथी का बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे और उसने तुम्हें धक्का दे दिया पानी में। सो इट्स वेरी ऑक। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराज, एपिसोड 15 टू 20। एक आध एपिसोड की रिव्यू इस ड्रामे की नहीं हो सकती बिकॉज इसके एक एपिसोड या दो एपिसोड्स में होता कुछ नहीं है। बहुत स्लो ड्रामा था फ्रॉम 1 टू 10। पहली एपिसोड अच्छी थी, मैं ये लेकिन उसके बाद से बर्बादी ही बर्बादी है। कुछ करवा नहीं रहे एक्ट्रेस से। फिरोज ले लिया इन्होंने, आयजा को ले लिया, जाहिद को ले लिया, लेकिन उनसे कुछ करवाया नहीं है। आयजा का सबसे बेहतर रोल है इस ड्रामे में। अगर आप आयजा के लिए देखना चाहते हैं ड्रामा तो यू शुड वॉच इट। इस ड्रामे का असल में मसला ये है कि इन्होंने बहुत सारे ड्रामों को और मूवीज को लिया है और उनके पीसेस पीसेस लिए हैं और उनको मिला दिया है, लेकिन उनको किसी अच्छे सीक्वेंस में नहीं मिला है। और जो भी सीन्स लिखे हैं वो इतने बोरिंग लिखे हैं, इतने बोरिंग लिखे हैं कि कुछ डर भी नहीं लग रहा। अगर इस तरह के मूवीज में शाहरुख खान ने इस तरह के बहुत सारे रोल्स किए हैं जिस तरह के फिरोज खान करने की कोशिश कर रहा है। मेरी तौबा मैं कंपेयर नहीं कर रही इनको। शाहरुख खान और फिरोज खान का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट द रोल इज सेम। कि वो जो शाहरुख खान की तरह के वो स्टॉक कर रहा है लड़की को, लेकिन वो नजर किसी को नहीं आता सिवाय उस लड़की को, और उसी को क्लूज भेजता है, उसी को डराता है। वही वाइब इन्होंने लेने की कोशिश की है, वो किरण वाली। लेकिन मसला ये है कि किरण जब आप वो देखते थे, आपने जब वो डर देखी थी तो आपको डर फील होता था, आपको लगता था आपके पीछे कोई बैठा है। लेकिन इस ड्रामे को देख के आपको हंसी आती है। क्यों? क्या वजह है? या अगर आपने कॉपी ही कर लिया था, थोड़ा सा आपने क्लूज ले लिए थे, थोड़ी इंस्पिरेशन ले ली थी, चले, तो आपको उसके साथ उसके अंदर कुछ ऐड करना था, कुछ नया डालना था, कुछ लिखना तो था ना, कुछ जुमले लिखने थे, जाके आप उसको परफॉर्म करते, थोड़ा डर फील होता, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती, कुछ तो फील होता आपको देख के। इतने ही डल इतने ही डल एंड बोरिंग सीन्स हैं। इवन जो डराने वाले सीन्स हैं फिरोज खान के, इट्स सुपर स्लो, सुपर ब्ला काइंड ऑफ सीन्स। फिरोज खान और जाहिद का तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया इस ड्रामे में। बेचारों के लिए ना तो उन्होंने कोई अच्छे जुमले लिखे, ना कोई अच्छे सीक्वेंसेस बनाए, ना कोई एक्टिंग का इनके लिए मार्जिन छोड़ा। आयजा का रोल फिर भी थोड़ा बेहतर है, या तो वो खुद बेचारी लिख रही होगी अंदर, उसने खुद ही अपने डाल लिए होंगे जुमले। दो चार सीन जो पूरे मैं 6 एपिसोड इस वक्त डिस्कस कर रही हूँ, 6 एपिसोड में सोचे दो तीन सीन ऐसे हैं जिसमें कुछ लगा है कि कुछ फील आई है, कुछ कुछ हरकत मची है 6 एपिसोड्स में। एक वो सीन था जिसमें कि वो बीच हाउस में, अब आप अंदाजा लगाएं बेवकूफ़ी की हद है कि लड़की बैठी हुई है बीच स्विमिंग पूल पे, पूरे घर में लोग भरे हुए, उसकी माँ, उसकी बाप, उसकी बहन, उसका मियाँ, ऑफ कोर्स इतना बड़ा बीच हाउस है, उसमें नौकर चाकर भी होंगे। वो उसके यहाँ बैठा हुआ है, राइट हियर, एंड यू ही शी कैन नॉट फील हिम। वो यहाँ बैठा हुआ उसके बिल्कुल पीछे, और वो उतरता है उस यानी कि दीवार से और उसको धक्का दे देता है पानी में। इतनी ही नाइव बैठी है, नशे में बैठी है, चर्स गांजा किया हुआ तुमने, कि तुम्हें लड़का फील नहीं हो रहा, इतना बड़ा हाथी का बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे और उसने तुम्हें धक्का दे दिया पानी में। सो इट्स वेरी ऑकवर्ड, वेरी स्टूपिड। सो बेचारे, यानी कि मैं कहूँगी कि इसमें एक्टर्स का कसूर नहीं है, स्क्रीन प्ले इज डमेस्ट। फिर उसके बाद एक सीन दिखाया उसमें कि उसने वो वो उसने बर्थडे प्लान की है। वो सीन थोड़ा मुझे पसंद आया बिकॉज वो उसमें जो उसकी सास थी, उसको जो वो केक समेत धक्का देती है ज़मीन के ऊपर कि वो जहर है केक में, वो कॉल करते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपके केक में पॉइजन है, ये है वो है। ना तुमने कोई तहकीक की, ना तुमने कोई कुछ किया। भाई तुम्हें जब पता है कि तुम्हारे साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं, एक बंदा तुम्हें तंग कर रहा है और कोई तुम्हारा बिलीव नहीं कर रहा, मर जाने दो सास को। सास मर जाती, खा लेती जहर। ऐसा कौन सा क्यामत आ जाती अगर वो जहर वाला केक खा लेती तो। उसको गिरा, उसके ऊपर केक गिरा, एक तमाशा ओवर द टॉप था, लेकिन कुछ हुआ है। उस सीन में भी कुछ हुआ है, कुछ हरकत हुई है, कुछ मजा आया है, कुछ एक्साइटमेंट हुई, चलो मैंने मान लिया। उसके बाद वो फिर वो शॉपिंग पे गई है, वहां पे उनकी गाड़ी से मरी हुई बिल्ली निकल रही है। मरी हुई बिल्ली भी फेक बिल्ली, जिसको देख के किसी 2 साल के बच्चे को भी डर ना लगे, इतनी इतनी ही फेकनेस।
बहुत सारे आर्टिफिशियल ब्लडी कैट दिखा दी, पॉइजन इन द कैट केक दिखा दिया, बीच में उसको थ्रो कर दिया स्विमिंग पूल में। लाइक आई एम टेलिंग यू ऑल दीज सीन्स, अगर आप इनको, मैं जिस तरह बोल रही हूँ, अगर आप सोचें तो आपने किसी ना किसी फिल्म में या ड्रामे में या किसी सीरियल में ये आपने सीन देखा हुआ होगा। तो इन्होंने ये सीन्स लिए हैं, लेकिन इनको अच्छे तरीके से लिखा भी नहीं है और अच्छे तरीके से फिल्माया भी नहीं है। तो हम राज जो है वो हम ये भी नहीं कह सकते वी रीलिविंग द यू और वी रीलिविंग द डर और बाजीगर और दैट काइंड ऑफ वाइब। नो 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 नो, इट्स अ वेरी बैड वर्जन ऑफ हाउ यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ शोज। सो बहुत ही डल, बोरिंग थ्रिलर है ये। सोचें आप, इमेजिन थ्रिलर बट दैट इज वेरी बोरिंग। और फिर वो सबको अब ये होने लगा है कि शी इज मे बी मेंटली इल। अब मेंटली इल, अब कोइंसिडेंस देखें कि अब वो उसका बाप उसको लेकर गया है इलाज करवाने के लिए जिस साइकेट्रिस्ट के पास, उसी हॉस्पिटल में हैपन टू बी सायम अपनी मदर के साथ आया हुआ है। और वो बंदा कोई मौका जाने नहीं देता, अभी तुम माँ के साथ आए हो, पहले माँ से डील कर लो। नो, उधर भी उसने उसको आंखों आंखों में आई कांटेक्ट करके उसको थोड़ा सा डराया है, देखा है, देन ही विल शो हिमसेल्फ एंड देन ही डिसअपियर्स। और फिर जब वो बंदी जो है उसको, उसका बाप डॉक्टर से बात कर रहा होता है, शी इंस्टेड ऑफ वेटिंग, बिकॉज तुम इतनी डरी हुई हो, तुम इतनी सहमी हुई हो, कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है, तुम्हें अकेले गाड़ी पार्किंग लॉट में जाने की क्या जरूरत है? जब आप डरे हुए होते हैं, आप वहीं बैठे होते हैं पब्लिक प्लेस में, अगर आसपास लोग बैठे हो ताकि आपको कोई हार्म ना पहुंचाए, अकेली चल पड़ी पार्किंग लॉट में जहाँ पे एक बोट पार्क हुई हुई है जिसपे साइम साहब बैठे हुए हैं। वो अपनी मदर को छोड़ छाड़ के अब इनको डराने पे पहुंच गया और इस बंदे ने उसका जाके गला ही पकड़ लिया। लाइक पूरे कराची के लोग कहाँ दफान हुए हैं। हॉस्पिटल का पार्किंग लॉट, इतना खाली पार्किंग लॉट तो मैंने कहीं नहीं देखा जिंदगी में। पाकिस्तान में तो जगह ही नहीं मिलती पार्क पार्क करने की। सो बहुत ही वियर्ड काइंड ऑफ बोट पार्क हुई हुई है इन द पार्किंग लॉट ऑफ द हॉस्पिटल। और लाइक जस्ट सो मेनी मिस्टेक्स। जाहिद का रोल तो लाइक इट्स लाइक अ, लाइक कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं से ना किसी ने ऊपर से छिड़क दिया और धनिया चालन के ऊपर। वो बेचारा, वो धनिया है मासूम, उस बेचारे को तो कोई, मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ, माँ से लड़ रहा है, मैं अपनी बहन बीवी को लेके अलग घर में चला जाऊंगा, मैं, आप अगर अपना चुप नहीं करेंगी, दरवाजे लॉक करता फिर रहा है। इतना बड़ा, इतना कैलिबर का एक्टर उसको ये करवा रहे हैं लोग। लाइक सिर्फ ये कि वो अपनी बीवी का साथ दे रहा है और अपनी माँ के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है अपनी बीवी के फेवर में। दैट इज इट, ये उसका रोल है। इससे बेहतर तो मुझे लगता है उसका रोल है वो जो घर में जो मासी, जो कि मुखबर है, वो जो लड़की दिखाई है जो कि दरवाजे खोलती फिर रही है, जो फिरोज खान के लिए काम कर रही है बिहाइंड द सीन्स, वो जो बंदी है, उसका ज्यादा पावरफुल सीन है, उसके लिए ज्यादा रोल लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में। वो बंदी ज्यादा सीन्स में अपेयर हो रही है एज कम्पेयर टू जाहिद अहमद। सो इमेजिन दैट कि वो जो मासी का रोल है वो ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू दी जो हीरोइन का हस्बैंड है। हस्बैंड क्या है बेचारा, मासूम जान, या तो फिरोज खान है या फिर वो है। थोड़ा बहुत जो, थोड़ी सी आपको थोड़ी सी फीलिंग आती है जब आयजा का रोल आता है। आयजा इज लुकिंग मच मच प्रिटियर इन दिस ड्रामा। ड्रेसिंग देख के आप इंजॉय कर लें, उसका मेकअप देख के इंजॉय कर लें, उसके डायलॉग डिलीवरी देख के इंजॉय कर लें। उस बंदी को जो रोल दिया गया उसका मुझे समझ आता है कि उसने वो रोल क्यों लिया, बिकॉज द होल ड्रामा सराउंड्स हर। उसके पास एक्टिंग का बहुत स्कोप है, वो कर सकती है एक्टिंग, वो इस सीन, वो इस ड्रामे को लेके आगे जा सकती है, बिकॉज उसको रोने धोने वाले सीन भी दिए हैं, उसको रोमांटिक सीन्स भी दिए हैं, उसको डरे हुए सीन भी दिए हैं, और उसको लाइक ऑल अराउंड ब्यूटीफुल लुकिंग सीन्स भी दिए हैं जिसमें बहुत प्यारी लग रही। तो वो उस बंदी के पास तो कुछ करने के लिए है। फिरोज जो है इज जस्ट सो फोर्स्ड कि बेचारा कभी अपनी माँ को तसल्लियाँ दे रहा है, कभी उसकी माँ शादी, यार माँ जो फिरोज की दिखाई है ना, इतनी तैयार घर में फिरती है, इतने उसके बाल सेट हुए, लगता नहीं कि उसका अभी जवान जहान बेटा जो है वो अभी इंतकाल हुआ है। कपड़े प्रेस हुए हुए, मेकअप फुल, इतने अच्छे बाल उसके बने हुए, इवन नाश्ते की टेबल पे बंदी फुल किट में होती है। लग नहीं रहा कि उसके नेल्स, अगर आप उसके नेल्स देखें, दे आर बेटर देन आइजा's नेल्स। इतने खूबसूरत लग रही है वो बंदी, है प्यारी, लेकिन थोड़ा सा बिखरा हुआ दिखाते हैं ना माँ को जिसका जवान बेटा गया है। फिरोज भाई के गम में पागल हुए जा रहा है, पागल किए जा दे रहा है दुनिया को।
और माँ जो है वो रिलैक्स चिल बाल बना के चिल बैठी हुई है रिलैक्स, और तस्वीरें दिखा रही है दूसरे, वो शी मूव्ड ऑन। फिरोज वहीं का वहीं फंसा हुआ है, और उसको बस वो लड़की ऑब्सेस हुआ है। क्या इसको इससे लव हो गया है क्या? मुझे लगता है फिरोज को लव हो गया सारा से, यही हो सकता है, और तो मुझे कोई रीजन नजर नहीं आ रहा। आप देखना चाहते हैं ड्रामा जरूर देखें। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।